प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ, टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य हिंदी के होने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाने हैं। तो बढ़िया तरीके से आपको पकड़ जो है वह सामान्य हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर बनानी पड़ेगी। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्सम संज्ञा प्रयुक्त हुआ है? जी हाँ, तत्सम संज्ञा जो प्रयुक्त है वह कहां पर हुआ है? पानी में, जल में, पाव में, बूंद में। बिल्कुल तत्सम संज्ञा का जो प्रयोग है लाडलो वह तो आपके जल में हुआ है। कहां पर? जल में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जल, नीर, तोय। बिल्कुल साथियों, यह क्या है? पर्यायवाची हैं जल के। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपवन शब्द का समास कौन सा है? जी हाँ, उपवन जो शब्द है उसके अंदर कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। उपवन शब्द का जो समास है लाडलो वह क्या रहेगा? बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों, तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, दशरथ शब्द किस प्रकार का समास है? जी हाँ, दशरथ जो शब्द है ना, दशरथ, वह उसके अंदर कौन सा समास आएगा? जी हाँ, कौन से समास का उदाहरण है दशरथ? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। बिल्कुल साथियों, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे समास से, तो ध्यान में रखिएगा। दशरथ शब्द कौन से समास का प्रकार है? बिल्कुल साथियों, सही रहेगा द्विगु समास का। 10 है जो रथ है, जी हाँ, कितने रथ हैं? 10 रथ है। मतलब कि पहला पद क्या है? संख्यावाची है। मतलब कि त्रिरत्न, सप्तऋषि, 10 वर्ष, या फिर लाडलो हम बात करें आपका पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह है। पहला पद संख्यावाची आएगा, वहां पर द्विगु समास का उदाहरण रहेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राम जी के बिना यह कार्य कठिन है, इसमें बिना किस प्रकार का अवयव है? बिल्कुल लाडलो, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात, क्रिया विशेषण। राम जी के बिना यह कार्य कठिन है, इसमें बिना है ना, बिना, जो बिना दे रखा है वह किस प्रकार का अवयव है? बिल्कुल साथियों, संबंध बोधक क्या है? अवयव है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वह आपका यहां पर सही रहेगा। पढ़ाकर शब्द में प्रयुक्त धातु कौन सी है? पढ़ाकर। बिल्कुल, जो पढ़ाकर शब्द है उसके अंदर प्रयुक्त धातु कौन सी है? पढ़, पढ़ा, पढ़क, पढ़ाई। जी हाँ साथियों, पढ़ है ना, पढ़े, वह क्या है? अपनी धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कविता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो कविता शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है लाडलो? ता, कै, इता, नै। कविता शब्द में प्रत्यय की हम बात करें लाडलो तो सही रहेगा ता प्रत्यय है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। कविता के अंदर ता प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा लाडलो। राम ही तो सबसे श्रेष्ठ हैं, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? जी हां, राम ही तो क्या है? सबसे श्रेष्ठ हैं। ही तो सबसे श्रेष्ठ। जी हां, ही है ना, ही, वह क्या है? अवयव है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पत्र लिखा गया?
वाक्य में वाच्य कौन सा है? जी हां, कौन सा वाच्य लाडलो बताओ फटाफट है। कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा पत्र लिखा गया? बिल्कुल साथियों, इसके अंदर तो क्या है? क्रमवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, जल्दी बोलो में जल्दी कौन सा शब्द है? जो जल्दी बोलो है ना, जल्दी बोलो, उसमें जल्दी है ना, वह कौन सा शब्द है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है बताओ? जल्दी, जल्दी तो साथियों क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वह आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट रहेगा यहां पर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वह आपका सही रहेगा लाडलो। निश्चय ही वह सफल होगा, यहां निश्चय ही का प्रयोग किस प्रकार का हुआ है? क्रिया विशेषण में, अवयव में, समुच्चय बोधक में या संज्ञा में? कहां पर हुआ है लाडलो? बताओ रे। बिल्कुल सही बता रहे हो, अवयव में हुआ है, तो अवयव आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका सही। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते रात हो गई, इस वाक्य में कौन सा क्रियापद प्रयोग हुआ है? यहां पढ़ते पढ़ते क्या हो गई? रात हो गई। पूर्ण क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, धातु मूल है? बिल्कुल साथियों, अपूर्ण क्रिया है। जी हां, पढ़ते पढ़ते रात हो गई क्या है साथियों? क्रिया का पूर्ण नहीं हुआ। बिल्कुल, जो क्रिया है वह अपूर्ण है, तो यहां पर अपूर्ण क्रिया रहेगा सही आंसर आपका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका राइट रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास है? उपकार, यथाशक्ति, वनराज, गंगाजल। जी हां, कौन सा है? यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या है लाडलो? अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा लाडलो। सूर्य का उदय हुआ, वाक्य में का है ना, का वह किस विभक्ति का सूचक है? अपादान कारक, संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक? बिल्कुल साथियों, सूर्य का उदय हुआ, का है ना, का वह लाडलो आपके संबंध है ना, संबंध बता रहा है, तो संबंध कारक का सूचक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद शेयर कीजिएगा, और उसके बाद साथियों प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है। और आपको पता है ना, सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है साथियों। लोहे से बना दरवाजा यहां से किस कारक को दर्शाता है? जो से है ना, से वह किस कारक को दर्शाता है? करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक? बिल्कुल से है ना, से वह आपका कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक के लिए यह आपका लाडलो प्रतिशत हुआ है, तो करण आपका जो कारक है वह दर्शाता है यहां पर से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। किस वाक्य में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है? द्विगु समास का प्रयोग कौन से आपके वाक्य में हुआ है? कौन से ऑप्शन में हुआ है? पंचवटी, महात्मा, चक्रपाणी, गिरिधर। बिल्कुल साथियों, द्विगु समास का प्रयोग तो कहां पर हुआ है आपका? पंचवटी में होता है। 5 वृक्षों का समूह है पंचवटी। बिल्कुल साथियों, मैंने पहले ही बताया है, पहला पद यदि संख्यावाची आएगा वहां पर द्विगु समास आएगा, डेफिनेटली आएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, सर्वत्र अंधकार छा गया, इसमें सर्वत्र का पद कौन सा है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है?
सर्वत्र अंधकार छा गया, इसमें सर्वत्र जो है ना लाडलो वह क्रिया विशेषण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जो तेज है वही आगे बढ़ेगा, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर तो आपका संबंधवाचक क्या है, सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जो तेज है वही आगे बढ़ेगा, संबंध है, मतलब कि जो तेज रहेगा वही तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, अभी तक आपने तैयारी नहीं आपने स्टार्ट की है बढ़िया तरीके से तो आप पीछे रह जाओगे, और यदि आप तैयारी आज करते हो बढ़िया तरीके से तो साथियों एग्जाम हॉल के अंदर आप ही दहाड़ोगे और सिलेक्शन की लिस्ट में नाम जो है आप ही का देखने को मिलेगा लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य कौन सा है। भाववाच्य जो वाक्य है वह कौन सा है। राम पत्र लिखता है, पत्र लिखा गया है, अब सोया जाएगा, गीता गाई गई। भाववाच्य जो है ना वह कौन सा है। बिल्कुल साथियों, कौन सा है, अब सोया जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, हंसना किस प्रकार की क्रिया है। अकर्मक, सकर्मक, संप्रदान, भाववाचक। हंसना, अरे आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, यह तो क्या है लाडलो, सकर्मक थोड़ी ना है, यह तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण सही रहेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा लाडलो। विद्या शब्द का विलोम है। विद्या, शिक्षा, धन, अविद्या, अज्ञान। विद्या का अर्थ होता है लाडलो मतलब कि आपको ज्ञान है, और अविद्या का अर्थ होता है आपको ज्ञान नहीं है विद्या का, पढ़ाई का। तो विद्या का विलोम जो है, विपरीत जो है वह आपका अविद्या होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। पढ़ा लिखा किस प्रकार का शब्द है। संयुक्त विशेषण, यौगिक विशेषण, विश्लेषणात्मक क्रिया, या फिर मिश्र विशेषण। पढ़ा लिखा, बिल्कुल साथियों क्या है इसके अंदर, यौगिक विशेषण है, यौगिक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। निर्मल शब्द में उपसर्ग है। निर्मल जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है। नी, निर, नी है, न। निर्मल शब्द में उपसर्ग, बिल्कुल साथियों नी है जो है ना, नी है वह आपका यहां पर उपसर्ग प्रयोग में लिया गया है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, सिंहासन शब्द में कौन सा समास है। सिंहासन जो शब्द है ना उसमें कौन सा समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। बिल्कुल साथियों कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है सिंहासन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, भविष्य शब्द किस धातु से बना है। भू, भव, भू, भय। भविष्य जो शब्द है ना, भविष्य, बिल्कुल साथियों भविष्य ही तो है सब कुछ है। आप आज पढ़ रहे हो तो भविष्य की अच्छी कामना के लिए ही तो पढ़ रहे हो। बिल्कुल भविष्य सुनहरा रहे इसीलिए तो ही आप पढ़ रहे हो। बिल्कुल साथियों भविष्य सुनहरा है आपका, बस आप पढ़ते रहिएगा। भविष्य के अंदर जो आपकी धातु है ना वह आपकी कौन सी है, भू है, जिसके अंदर आपका भू आपका बड़ा आएगा लाडलो, छोटा नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा, बड़ा आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी लाडलो। बिल्कुल ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राम कक्षा में पढ़ रहा है, इसमें कक्षा में कौन सा कारक है। संप्रदान, अधिकरण, करण, अपादान। राम कक्षा में पढ़ रहा है, बिल्कुल साथियों इसके अंदर तो आपका कौन सा कारक है। बिल्कुल साथियों सही रहेगा आपका अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, आशा करना, इसमें आशा कौन सा पद है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अवयव। आशा करना, इसमें आशा जो है ना, आशा वह साथियों आपका क्या है, संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर।
कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का क्या होगा? स्त्रीलिंग। यहां पर आपसे सबसे बड़ी बात क्या है? कवि का जो स्त्रीलिंग होता है उसको सही ढंग से भी लिखना है, तो यह ध्यान में रखिएगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। और कवयित्री जो है ना वह इस प्रकार से लिखा जाता है, यह भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार साथियों शुद्धि अशुद्धि के अंदर पूछे लिया जाता है, तो बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल लाडलो। सदा सत्य बोलो, बिल्कुल। इसमें सदा किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, निपात? जी हां, क्रिया विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, गृहपति शब्द में कौन सा समास है? गृहपति द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास? गृहपति शब्द में समास की बात करें तो कर्मधारय समास इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है लाडलो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। नृत्यशाला शब्द किस समास का उदाहरण है? नृत्यशाला तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव? नृत्यशाला शब्द जो है ना वह साथियों आपके बिल्कुल तत्पुरुष समास का उदाहरण रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। सुहावना शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सुहावना, बिल्कुल लाडलो। सु, से, सह, सह। सुहावना शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बिल्कुल साथियों सु उपसर्ग इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है, और सु भी आपका छोटा आएगा लाडलो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल उपयुक्त रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। नृत्य करना किस प्रकार की क्रिया है? नृत्य करना सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संप्रदान क्रिया, संबंध बोधक क्रिया? जी हां, नृत्य करना जो है ना वह लाडलो अकर्मक क्रिया है। जी हां, नृत्य करना क्या है? आपकी अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बिल्कुल वह धीरे धीरे चलता है, इसमें कौन सा अलंकार है? बिल्कुल अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रयोग, उपमा, रूपक? बिल्कुल लाडलो पुनरुक्ति प्रयोग इसके अंदर क्या है? अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निर्भय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? निर्भय शब्द में यह, ए, मैं या भय? निर्भय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। कौन सा लगा हुआ है? ए प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हां साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 36 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया था लाडलो। बिल्कुल 36 ही आज की क्लास में क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हां, 36 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसे लगी ईमानदारी से बताना है। और यदि आपके सही हो रहे हैं लाडलो बिल्कुल 20+ तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। राम ने सीता को अंगूठी दी, इस वाक्य में सीता को कौन सा कारक है? जी हां, सीता को, जो सीता को दे रखा है ना इसके अंदर कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक? जी हां, सीता को इसके अंदर संप्रदान कारक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की देखने को मिलेगी। और रीट मेंस एग्जाम 2025 या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो लाडलो, तो राजस्थान जीके की क्लास आपकी अपने न्यू चैनल के ऊपर लाडलो हमेशा 9 बजे देखने को मिलती है सुबह, तो जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।